क्लास साहब, वक़ार मसूद साहब जिन पर वज़ीर आज़म बहुत तनकीद किया करते थे, जो कि इसहाक डार के बहुत करीबी साथी हैं, आज उन्हीं को अपना मुअव्विन ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिया। वैसे तो अब किसी बात पे हैरानी, वो कहते पहले आती थी हर बात पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। कोई इस तरह कोई शेर है सर। तो हिसाब हमारा भी हो चुका है वैसे कि खबर कोई बनती तो नहीं है कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर अनयूजुअल काम कर लिया है, यू टर्न ले लिया है, या कोई ऐसे बंदे को लगा दिया है। और चौथा बंदा जो पसंद आ जाए ना, वो उसको ऐसे पीएम बना देते हैं। वो थोड़ा सा जो भी हो। बहरहाल इनकी बड़ी एक इन पेक्यूलियर हिस्ट्री है। डॉक्टर वक़ार मसूद जो है, इनके बारे में कहा जाता है, किसी ने मुझे मैसेज उन्होंने किया कि हाउ मैनी लाइव्स ही हैज़, मतलब ये कितनी, तो कहते हैं 9 लाइव्स इनकी 14-15 हैं, इनकी ज़्यादा है। मतलब है वो कहते हैं कितनी ज़िंदगियाँ हैं इनकी, माशाल्लाह, अल्लाह इनको लंबी हयाती दे। इन्होंने जनाब आसिफ अली जरदारी से शुरू किया। मैं ज़रा ट्रेस करना चाहता हूँ। वो बैंकर्स उस इक्विटी से लेके है कि उन्होंने कहा जनाब मैं आपको गाइड करूँगा, मैं बताऊँगा कि जनाब के यहाँ पे काम वारदातें कैसे होते हैं। जरदारी साहब मान लिया आप भी अपनी फील्ड के, ये उससे क्या, इनके सिनेमा का नाम तो बम्बीनो, आपने सिनेमा में भी बड़े काम दिखाए हैं, लेकिन हमें भी मौका दे के देखें जनाब, हम भी आपको सर्व करो। फिर इन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मिल के कि जरदारी साहब भी जेल गए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर वक़ार मसूद साहब भी जरदारी साहब के साथ जेल में रह चुके हैं। उन्हें क्या इनकार करें जनाब, ये पूरी कंफर्म आपको बता रहा हूँ। सो जो इस वक्त इमरान खान साहब ने अपना स्पेशल असिस्टेंट लगाया है विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर, ये आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जेल भुगता चुके हैं। सो एक तो मुबारक हो इमरान खान साहब को कि अल्टीमेटली उन्हें उन्हीं टूल्स की ज़रूरत पड़ गई है कि जो आसिफ अली जरदारी को चाहिए थे, जो जनरल मुशर्रफ को चाहिए थे, शौकत अजीज़ को चाहिए थे, पीपल्स पार्टी को चाहिए थे, नवाज शरीफ को चाहिए थे, इसहाक, ये वो टूल है। तो पाना एक नहीं होता जिसके 8-10 मुंह होते हैं सर। एक होता है जिसको मल्टी पाना होता है, मल्टी पाना, इधर लगाओ, जहां पे फिट करना है वो फिट हो जाता है। सो डॉक्टर साहब जो है इस तरह का एक टूल है, मैं उनका मुआशी टूल कह रहा हूँ, मैं उसका नहीं कह रहा, जिसको उसकी वो क्या कहते, छोटी चूड़ी वाला भी है, बड़ी वाला भी है, दरमियानी भी है, जहां आपको जरूरत है ये फिट हो सकते हैं, डॉक्टर साहब हो सकते हैं सर। सो आसिफ अली जरदारी के साथ जेल से लेकर इमरान खान साहब के वजीर बनने तक कोई उसमें अमृत धारा। अब हुआ क्या, हमें क्या इन पे 2-4 कोई नहीं है, अल्लाह माशाल्लाह उनको तरक्की दे, कि वो पाकिस्तान में कोई सरकारी या मुलाजिम रिटायर होकर जाने नहीं चाहता सर। उससे पहले आप देख लें, वहाँ पे मेरा 80 साल से ज़्यादा उम्र हो गया, उनको तो जॉब सीकर का नाम पड़ गया। इशरत हुसैन साहब को देख लें, 80 साल से ज़्यादा, वो अभी तक रिफॉर्म कर रहे, खुद रिफॉर्म हुए या नहीं हुए, ब्यूरोक्रेसी उनसे रिफॉर्म नहीं, आखिर वो छोड़ के शफकत महमूद साहब को कहा गया, बात दूसरी साइड चल पड़ेगी। इनके ऊपर 3-4 चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल लोगों को बताना ज़रूरी है। इमरान खान साहब का सर में बयान, वैसे खान साहब ने भी क्या कुछ नहीं कहा, जैसे उस दिन ख्वाजा आसिफ कह रहे थे ना कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जनाब के जैसे ये शहबाज शरीफ साहब ने बातें की थी ना कि मैं जरदारी को घसीटूंगा, तो उन्होंने कहा वहाँ पे जब खुफिया मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा आपकी बातें एक दूसरे के सामने आ रही हैं। ऐसे खान साहब के बारे में भी कहा गया, जो ख्वाजा आसिफ को मैं कोट कर रहा हूँ, कि उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म साहब के बारे में यही कुछ कहा था कि उनकी भी टेपें आ रही हैं, जो कुछ अपोजिशन में कहते थे तो वही अगले दिन वो इनकी अपनी टेप निकल आती है कि उसके अगेंस्ट इन्होंने बयान दिया हुआ है। अब ये है कि यहाँ पे 3-4 बड़े स्कैंडल आए थे। 480 बिलियन रुपीस का स्कैंडल आपको आया था। इसहाक डार ने आते ही रातों रात एक उन्होंने उसको वो किया था, क्लियर किसी ऑडिट के उस पे इमरान खान साहब ने इतना बड़ा बयान दिया हुआ है कि 480 रुपए का डाका पड़ गया उनकी, उन्होंने यहाँ का, और इमरान खान साहब ने इस पर अच्छी खासा बयान दिया, स्टेटमेंट दिया। ये मरकजी किरदार थे। वैसे इमरान खान साहब पूछ लें, वैसे कैबिनेट के किसी वजीर में जुरत है, जो कि नहीं है। आखिरी जो पीएससी सेनेट की हुई थी उसके अंदर ये था इसको नैब फौरन लेके एफआईए का केस बनाया जाए, ये उसके अंदर मेन अक्यूज्ड है, मेन है। अच्छा, एक उन्होंने वो करवाया। अब किसी को वजीर को जुरत नहीं होगी, कैबिनेट ने पूछे कि इसके खिलाफ तुम तकरीरें करते थे, इन्हीं लोगों ने तो करवाया सारे का सारा 480 बिलियन रुपीस का ऑडिट भी हुआ, सारा कुछ। नेक्स्ट जो बड़ा काम किया था, बड़ी वारदात, ये जितने महंगे कर्ज इमरान खान साहब बताते हैं सारे के सारे इन्हीं के दौर में लिए गए। ये उनके साथ थे, इसहाक डार साहब के मेन आर्किटेक्ट थे जितने महंगे हुए हैं कर्जे। मसलन इन्होंने 500 मिलियन, मैं सिर्फ एक केस बता रहा हूँ, यहाँ तो दर्जन हुए, 500 मिलियन यहाँ पे यूरो बॉन्ड इन्होंने फ्लोट किया था मेरे साहब 2000 मेरा ख्याल 14-15 में, इन्होंने $500 मिलियन के लिए। ये उस वक्त ये वहाँ पे ये न्यूयॉर्क गए थे, लॉस एंजलिस गए थे, लंदन गए थे, बोस्टन गए थे, इन्होंने रोड शोज किए थे डॉक्टर वक़ार मसूद साहब ने। अच्छा, $500 मिलियन के ये यूरो बेचे जा रहे हैं। 4 शहरों में गए। अब क्या लाशपाश होगी, जरा तस्वर कर लें। उन दिनों हम कर्जे ले रहे थे और कर्जा लेने के लिए रोड शो हो रहे हैं, ये जरा जहन में रखें, खर्चा करके। इन्होंने वहाँ पे जो $500 मिलियन या यूरो इन्होंने बॉन्ड फ्लोट किए, रेट आमिर साहब
8.25% पाकिस्तानी क्या दुनिया की तारीख का महंगा तरीन कर्जा उस वक्त। ये मुल्क थे मुख्य तुर्की था, मलेशिया था, शायद इंडोनेशिया था, 3-4% थे। उन्होंने जनाब इस वक्त नहीं फ्लोट किए, ऑफर नहीं किया। उन्होंने कहा अगर हमने इस वक्त गए दुनिया के महंगे कर्जे, मार्केट बड़ी हाई जा रही है। इंडिया की रिलायंस कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, बड़ी कंपनी है, उन्होंने 700 मिलियन डॉलर या यूरो उन्होंने जनरेट किए अमेरिकन मार्केट से। और किस रेट पे किए? 2.25। इंडियन कंपनी को 2.25% पे उन्होंने वो किए, उन्होंने कर्जा लिया या बॉन्ड फ्लोट किए। ये मसूफ जो है वो कंपनी है, ये रियासत है, ये रियासत है। ये 8.25 पे लेके जरा फर्क देखें, जरा फर्क जरा लोगों को महसूस नहीं हो रहा और कोई होगा। जरूरत भी नहीं थी कर्जे की। उनसे मुझे याद है डॉक्टर साहब से पूछा गया, उनके करने के लिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने हमें कहा था जरा मार्केट चेक करें। अच्छा, बाद में इंक्वायरी हुई, यहाँ पे सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं ज़हीन आदमी, उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में इंक्वायरी लॉन्च कर दी। वहाँ पे इनको बुलाया गया था, हमारे डॉक्टर वकार मसूद साहब को तशरीफ लाएं। मैं उसमें ये मौजूद था, मैं बैठ के प्रोसीडिंग मैंने कवर की हुई है। उन्होंने कहा कि हमें ये बताएं कि हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान से कुछ $75 मिलियन के करीब, पाकिस्तान से, ये सलीम मांडवी वाला साहब की मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा यहाँ से भेजे गए, अमेरिका भेजे गए, और ये बांड महंगे तरीन पाकिस्तानियों ने खरीदे हैं। हमें बैंक की वो लिस्टें दें कि किस किस बैंक के जरिए पैसा ट्रांसफर हुआ है। इन्होंने कहा कि ओवर माई डेड बॉडी, मैं किसी बैंक का कोई नाम नहीं दूंगा आपको, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, पते नहीं चलने दूंगा कि पाकिस्तान से कितने पैसे गए हैं और किस किस ने भेजे। कहानी क्या निकली? वजह ये व्हाइट कलर क्राइम में लोगों को, आपको पता है ना कि एक उससे डिफरेंट वारदातें होती हैं। आमिर साहब गवाह हैं। यहाँ मुझे याद है चौधरी शुजात हुसैन साहब से हमारी मुलाकात हुई, आमिर साहब भी थे, मैं भी थे। चौधरी साहब ने 3 लोगों के नाम लिए थे इसी बॉन्ड के हवाले से। उन्होंने कहा जनाब ये 3 लोग हैं जो कि ये नवाज लीग के बड़े लोग हैं, जिसको शक है चौधरी साहब से पूछ जाए अगर उनको याद है, आई होप कि उनको याद होंगे। आमिर साहब गवाह हैं। उन्होंने कहा जनाब ये जो बॉन्ड खरीदे गए थे पाकिस्तान की, ये इलीट हुक्मरान जो थे, 3 नाम लिए, एक बिजनेसमैन थे, 2 उन्होंने इनके सियासतदानों के नाम लिए थे जो मुल्क चला रहे थे उस वक्त। उन्होंने कहा ये बॉन्ड जो है महंगे इसलिए खरीदे गए थे कि इनकी अपनी फैमिलीज ने, इन्हीं लोगों ने खरीदे हैं, और आज भी इनका प्रॉफिट इन लोगों को मिल रहा है। और आज इंक्वायरी करे तो ये सारा निकल आएगा सारा। सो जनाब ये सिर्फ 2 चीजें मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर वकार मसूद ने यहाँ पे सेनेट के मेंबरान को डांटा भी सही, मैं मौजूद था वहां पे, उनको डपटा भी सही कि तुम लोगों को जरूरत कैसे हुई है, तुम इस पे बैठ के इन्वेस्टिगेट करो, मुझसे ये पूछ रहे हो बैंकों का डाटा दें। तो जनाब ये पीटीआई जो है आसिफ अली जरदारी से लास्ट लेके, मिनट है। मैं लास्ट मिनट में क्विकली ऐड कर दूं ये फास्ट स्पीड में कि ये जो पीटीआई वाले बार बार कहते हैं कि स्नैच पे हमारी इकोनॉमी पहुंचा दी, 100 रुपये के ऊपर डॉलर रख के, और कर्जे इतने बढ़ गए, करंट अकाउंट डेफिसिट, बला बला जो करते हैं, उसका सिंगल हैंडेडली अगर कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल है तो इस वकार साहब हैं, इन्हीं के है। सो आप वो शख्स जिसको आप ब्लेम करते हैं कि 30-40 साल किया है, उसको ला के आपने SAPM भी बिठा लिया है। ठीक है, एज ए कंसल्टेंट भी रखा जा सकता है। SAPM विद द स्टेटस ऑफ अ मिनिस्टर बना दिया, तो उसके बाद हम क्या कहें? बिल्कुल, यानी कि जो पिछले माजी में जो गफले होते थे, ये एक ओनली रीज़न थे